ठीक है। अच्छा, तो अब आज की जो क्लास है फ़ोटोशॉप की, इसमें हम देखेंगे कि जो है ना वो कुछ न्यू एलिमेंट्स के बारे में, कि हम मज़ीद अपनी डिज़ाइनिंग करते हुए किस तरीके से जो है ना अपने डिज़ाइनिंग एनवायरनमेंट को और डिज़ाइनिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो कल की क्लास में हमने देखा कि यहाँ से हम जाकर के न्यू फाइल पे किस तरीके से डिफरेंट साइज़ेस का जो है ना वो ले सकते हैं कैनवस अपना, और यहाँ से क्रिएट के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से हम उसको बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ टूल्स के बारे में देखा कि यहाँ से सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, लेसो टूल, सॉरी, मैं बताता हूँ। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा लेसो टूल के बारे में कि लेसो टूल किस तरीके से वर्क करता है, और डिफरेंट टूल्स के बारे में हमने इससे पिछली क्लास में, कल वाली में, एक्सप्लोर किया। अच्छा, अब आज की जो क्लास है ना, इसमें हम छोटा मोटा एक सिंपल सा बिल्कुल बेसिक सा एक डिज़ाइन बना लेंगे, और उस डिज़ाइन को बनाते हुए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से अपने जो है ना जो अपने ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स, उनको किस तरीके से जो है ना वो सर्च आउट करना है, किस तरीके से ढूंढना है, और किस तरीके से अपने कैनवास के अंदर ऐड करना है, ताकि आपका जो डिज़ाइनिंग एक्सपीरियंस है वो मज़ीद बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं यहाँ पर, ये कि सबसे पहले हमने अपने यहाँ पे कैनवास ओपन कर लिया है। ठीक है। अच्छा, कैनवास ओपन करने के बाद आपको मैं एक वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है फ्री पिक। क्या है? freepik.com। ये वेबसाइट जो है ना वो बहुत, समझ लें कि एक डिज़ाइनर के तौर पे एक बहुत काम की वेबसाइट है। यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर आप लोगों को फ्री के बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के फॉर्मेट के अंदर। आ रही बात समझ? तो अगर मैं यहाँ पे टॉप पे सर्च करता हूँ ग्राफिक्स, ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब जैसे ही एंटर करूँगा, इस वाली स्क्रीन को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी स्पेलिंग को ज़रा ठीक कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, मैंने अपनी यहाँ पे स्पेलिंग को ठीक कर लिया है। अब मैंने जब सर्च किया तो इसने मुझे बहुत सारा यहाँ पर रिजल्ट्स ला के दिखा दिए। ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे टेम्पलेट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपने डिज़ाइन को एडिट कर सकते हैं, जस्ट लाइक कैनवस, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को दिखाया था। ठीक है। इन डिज़ाइंस में आप लोगों को टेम्पलेट्स मिलेंगे बने बनाए, लेकिन उनको आपने अपने हिसाब से एडिट करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपने वर्किंग एक्सपीरियंस को चाह रहे हैं। अब देखें, लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ना यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल का। ऑल के ऑप्शन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स वो दिखा देगा, आइदर वो फोटोशॉप की हो, आइदर वो इलस्ट्रेटर की हो, आइदर वो सिर्फ एक सिंपल इमेज क्यों ना हो। यहाँ से आप अपने सर्च को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ वेक्टर्स की फाइल चाहिए इन दी फॉर्म ऑफ इलस्ट्रेटर, तो आप यहाँ वेक्टर्स पे क्लिक कर सकते हैं कि अब ये आप लोगों को जो रिजल्ट्स दिखाएगा वो सिर्फ फाइल्स वो होंगी जो कि इलस्ट्रेटर के फॉर्मेट पे ओपन होंगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे फ़ोटोज़ का ऑप्शन है कि अगर आप सिंपल फ़ोटोज़ चाह रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है पीएसडी का। तो आप लोग सबको जैसे कि पता होगा कि जो पीएसडी का जो हमारा फॉर्मेट होता है वो फ़ोटोशॉप के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर अब जो है क्या करेंगे हम कि पीएसडी के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से लाइसेंस के अंदर आके यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे फ्री में, ताकि हमें जितने भी रिजल्ट्स मिले वो हमें फ्री मिले। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि आप लोगों को सामने दिख रहा होगा कि हमारे पास मल्टीपल जो है ना वो यहाँ पे रिजल्ट्स हैं। ये वेबसाइट मैंने आप लोगों को इसलिए बताई क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि आप लोगों को कभी कभार आइडिया लेना पड़ता है कि मैं जो डिज़ाइन बनाऊँ वो किस तरीके से, आइदर वो डिज़ाइन जो है वो किस तरीके से मतलब हो ना, मतलब उसकी डिज़ाइनिंग किस तरीके से की जाए, उसमें किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स को प्लेस किया जाए। तो उसके लिए ये मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट बताई है, ताकि इससे आप लोगों को पता लगता रहे कि फ़ोटोशॉप के अंदर किस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को जो है ना वो ऐड किया हुआ है। ठीक है। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम इस वेबसाइट से जा करके जो है वो फ्री टेम्पलेट्स वगैरह जो है ना वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक फ़्री टेम्पलेट यहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो अभी हम यहाँ पे कोई अच्छा सा टेम्पलेट देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल सा देखेंगे ताकि जो है ना ज़्यादा हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ना जाएँ। और आज की क्लास को मैं थोड़ा सा सिंपल रखूँगा ताकि आप लोगों को ना चीज़ें समझ में आ जाएँ कि बेसिक टूल्स के साथ हमें किस तरीके से वर्क करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये वाला डिज़ाइन हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का। ठीक है, यहाँ से हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं फ्री डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद। अब ये जो फ़ाइल है ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर जा कर के ये सेव होगी। तो मैंने यहाँ पे जा कर के इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ से जब ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद
इसको फ़ोटोशॉप के फॉर्मेट पे मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो ये हमारी फ़ाइल इस टाइम पे यहाँ पे हो गई ओपन। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये ऑलरेडी एक बैनर या पोस्टर जो है आप कह लें, ये ऑलरेडी बना बनाया यहाँ पे मौजूद है। इसको देखते हुए भी आप अपना डिज़ाइन खुद बना सकते हैं अगर आप चाहें। इसको कुछ भी नहीं किया मेरे पास, मैंने फ़ाइल को डाउनलोड किया और उस फाइल को मैंने जस्ट ओपन कर लिया। आ रही है बात समझ? जैसे मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा दोबारा दिखाऊं, ये मैंने फ़ाइल को ओपन किया और यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ये आइकन, ये बेसिकली फॉर्मेट होता है फ़ोटोशॉप की ओरिजिनल फ़ाइल का बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया तो मेरे पास ये वाली फ़ाइल पूरी ओपन हो गई। ठीक है, सॉरी, हाँ, ये खुद ब खुद फिर ऐड होगा यहाँ पे आने के बाद दूसरी टैब में। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं थोड़ा डबल क्लिक करूँ और डिफरेंट चीज़ों को मैं यहाँ से छेड़ूँ तो यहाँ से मुझे जो है ना वो इजीली ऑप्शन मिल जाएगा एडिट करने का। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक एरर दे रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे जो फॉन्ट्स हैं मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है इस टाइम, जो इस वाले पोस्टर के अंदर यूज़ हुए हुए हैं। तो हम इनको यहाँ से इजीली रिप्लेस भी कर सकते हैं जाने के बाद। तो ये जो फॉन्ट्स अवेलेबल होंगे उनसे मिलते जुलते फॉन्ट्स में इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, हाँ, आप यहाँ पे फिर यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं टेक्स्ट को एडिट करना, यहाँ से आप टेक्स्ट वगैरह को एडिट कर सकते हैं। अगर यहाँ से किसी एलिमेंट को, मिसाल के तौर पे ये एक एलिमेंट है, ठीक है, अब मैं अगर चाहूँगी इस एलिमेंट को अपने कैनवस के अंदर यूज़ करवाना, तो एक तो ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से उसको यहाँ पे लेके जाऊँ और यहाँ पे जाके उसको ऐड कर दूँ। लेकिन अब होगा क्या कि बेसिकली इसके अंदर एक न्यू लेयर, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक न्यू लेयर आ गई, एक न्यू लेयर में ये ऐड हो गया। और ऐड होने के बाद मैं इसको जो है वो Ctrl+T से जो है इसका साइज़ कर लूँगा एडजस्ट। तो ये इसका साइज़ हो गया एडजस्ट। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ और फिर अब हम देखते हैं। ठीक है, मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लिया और मैं यहाँ से ला करके ऊपर कर दूँगा चेक बॉक्स पे टिक। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब भी आप वेक्टर्स को या किसी एलिमेंट्स को जब यहाँ पर लेकर आएँ तो राइट क्लिक जब आप करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक जब मैंने किया, राइट क्लिक करने के बाद इसको आप यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे। क्या किया मैंने? कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अब आप जब छोटा बड़ा करेंगे साइज़, तो इसके जो पिक्सल्स हैं वो नहीं फटेंगे। जितने पिक्सल ऑलरेडी इसके हैं बाय डिफ़ॉल्ट, वो उसी के अंदर रहते हुए जो है ना कुछ छोटा और बड़ा करेगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये अगर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा पिक्सलेट हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो भी साइज़ वगैरह एडजस्ट हुआ है वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो थोड़ा सा पिक्सलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको अभी हम फ़िलहाल के लिए इग्नोर करेंगे और इसको हम अगर चाह रहे हैं कहीं भी अपने डिज़ाइन में यूज़ करना तो उसको यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं चाहूँ कि कुछ इस तरीके के ऑब्जेक्ट, किस इस तरीके के एलिमेंट्स को अपने डिज़ाइन में लेकर आना, तो मैं इजीली लेकर आ सकता हूँ। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, अभी अब अगर आप लोग चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड के ऊपर इमेज यूज़ करना, तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट बताई थी। दो वेबसाइट्स हैं बेसिकली हमारे पास। एक हमारे पास है unsplash.com, ठीक है, और एक हमारे पास है यहाँ पर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा नेम उसका, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे सेव भी होगी। हाँ, pixels.com, ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये दो वेबसाइट्स हैं जिनमें आपको हाई क्वालिटी की इमेजेस मिल जाएंगी फ्री में, जो कि आप डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ग्राफिक्स से रिलेटेड सर्च करूँ, होपफुली मुझे कुछ अच्छा डिज़ाइन मिल जाए, कोई अच्छी इमेज मिल जाए यहाँ पर जो मैं यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस हैं, मल्टीपल इमेजेस आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। तो अब आपने इनमें से अप्रोप्रिएट इमेज अपने डिज़ाइन के हिसाब से ना यूज़ करनी है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं चाह रहा हूँ ये वाली इमेज यूज़ करना, तो सिंपली मैं यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन में जाऊँगा। डाउनलोड के ऑप्शन में जाने के बाद मैं सिंपली इस इमेज को अपनी फ़ाइल, अपने फ़ोल्डर में डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, ओपन करने का तरीक़ेकार इसमें एक तो ये है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये मेरी इमेज हो गई डाउनलोड। अब एक तो तरीक़ेकार ये है कि मैं इसको सिंपली यहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूं, और एक तरीक़ेकार ये है कि मैं इसको यहाँ से आने के बाद अपने स्पेसिफिक फ़ोल्डर में जाने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करूं। अच्छा, अब मैं देखता हूं कि मेरी जो इमेज है वो कहाँ पर आई है। ये रही हमारी इमेज।
अब करना क्या है कि मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने अपना लेफ़्ट जो है माउस का वो मैंने क्लिक करके रखा है और मैं यहाँ से लेके गया हूँ यहाँ पे, और लाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। थोड़ा सा ये टाइम लेगी लेकिन ओपन हो गई है। ठीक है, एक तरीक़ेकार ये है इसका। एक तरीक़ेकार सिंपल ये है कि फ़ाइल में जाएँ, ओपन करें, यहाँ से ओपन हो जाएगी। ठीक है, तीसरा तरीक़ेकार ये है कि आपने डाउनलोड कर ली, डाउनलोड करने के बाद आप यहीं से इसको सेलेक्ट करें और यहीं से सेलेक्ट करने के बाद ला करके इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दें। आ रही बात समझ? अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेरी इमेज ऑलरेडी ड्रॉप हुई हुई है, तो इस वजह से उसने वहाँ पे ड्रॉप नहीं किया। अच्छा, अब मैं इसका साइज़ जो है ना अपने कैनवस के हिसाब से कर लूँगा एडजस्ट, ताकि मुझे एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिले डिज़ाइनिंग के दौरान। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और कैनवस से बाहर आना हो मतलब अब देखो मैं जैसे बाहर लेके गया ना तो उसने ऑटोमेटिकली उसी कैनवस के अंदर उसको एडजस्ट कर दिया, उसको बाहर लेके नहीं गया। अरे बात देखो ज़्यादा हो सकता है, जैसे मैंने भी आपको दिखाया ना, आप देखो क्या हुआ यहाँ पे। मैंने क्या किया, कंट्रोल टी में अगर आप लोगों को प्रेस करके दिखाऊं तो अब इसका जो साइज़ है देख रहे हो, ये थोड़ा सा बाहर की साइड में मैंने कर दिया। ये हो सकता है, इसमें इसका कोई इशू नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपने कैनवस के हिसाब से हाँ वो अंदर के अंदर ही उसको एडजस्ट कर रहा है एग्जैक्टली। तो ये आप कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर स्पेशली, इसका कोई इशू नहीं आता। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इमेज प्लेस कर दी है। अब देखो इमेज मेरी आ रही है नज़र मुझे ऊपर, जबकि इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो इसके चला गया पीछे। तो अब जैसे एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर लेयर्स के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइएगा, तो यहाँ पे नीचे आप लोगों को लेयर्स का पैनल नज़र आ रहा होगा। इस पैनल को जब आप देखेंगे तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को मुझे जिस भी लेयर के ऊपर दिखाना है मैं उसको यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करूँगा तो ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है ये मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। हाँ अब देखो, अब हाँ अब जैसे इस वाले इमेज के ऊपर मुझे ऐड करना है ग्रेडियंट, तो यहाँ से मैं सिंपली ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे मुझे ग्रेडियंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ग्रेडियंट के ऑप्शन में जाने के बाद मैं फ़ौरन इसके जो कुछ कलर्स हैं उनको कर लूँगा जल्दी से सेट। अब जैसे मैं इसका कलर कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इसकी जो लोकेशन है हम कर लेते हैं 50% बाय डिफ़ॉल्ट, और साथ में जो दूसरा कलर है वो भी वाइट है, इसको हम चेंज करके थोड़ा सा तरफ ले आते हैं। ठीक है, और इसकी जो लोकेशन है इसको भी मैं कर लेता हूँ 50%। ठीक है, अच्छा, और इसमें अगर मैं नॉइस पे जाऊँ तो ये बहुत ख़राब हो जाएगा, और 100% स्मूथनेस पे जाऊँ तो बहुत ज़्यादा स्मूथनेस नहीं चाहिए। सॉरी, लकीर नहीं दी, कहाँ पे किस साइड पे बात कर रहे हैं? हाँ अब देखो ये स्मूथनेस इसी वजह से यहाँ पे ना लेवल होता है करने का सेट, कि अगर आपकी जो लाइन अगर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है तो वो आप यहाँ स्मूथनेस से चेक कर सकते हैं, और इन बार्स को पकड़ के आगे पीछे भी कर सकते हैं अपनी जो लोकेशन है उसको सेट करने के लिए, जो भी आपकी लोकेशन है कलर की। ठीक है, आ रही है बात समझ? अच्छा, और इसका जो कलर है आई थिंक सो कि वो सेट हो चुका है। बहुत ज़्यादा ओपेसिटी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं एक काम ये करता हूँ कि इसको थोड़ा सा ना और एडजस्ट करता हूँ, और कुछ इस तरीके से करके जो है ना थोड़ा सा मैंने कर लिया इसको एडजस्ट। लेकिन अब मसला क्या आ रहा है कि हमारे पास जो इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो डार्क नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सेट करते हैं इसको। ठीक है, अब जैसे मैं चाह रहा हूँ कुछ इस तरीके से ना कलर्स ऐड करवाना है, तो मैं यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब देखो यहाँ पे हैं स्टाइल्स। अब मैं इसको चाह रहा हूँ रेडियल दिखाना, या मैं इसको किसी एंगल पे दिखाना चाह रहा हूँ, या मैं इसकी दिखाना चाह रहा हूँ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, एंगल बता सकते हैं कि भाई किस एंगल पे दिखाना चाह रहे हैं, आए तो 180 इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, या कुछ यूँ, या फिर कुछ यूँ, वो इट्स अप टू यू। ठीक है, यहाँ से मैं कर दूंगा ओके। तो ये मेरा एक सिंपल सा ग्रेडियंट जो है वो ऐड हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़, अब जो इमेज है इस इमेज की अगर मैं चाह रहा हूँ ओपेसिटी कम करना और इसके अंदर फिल कम करना, क्या चीज़, ओपेसिटी और फिल, तो मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी और फिल को कर सकता हूँ चेंज।
अच्छा स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है काइंडली थोड़ा थोड़ा ना रिस्पॉन्स करते रहा करें टाइम टू टाइम, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोग जो है ना वो एक्टिव हैं और कोई भी क्लास में सो नहीं रहा इस टाइम पे, ठीक है। तो हम चलते हैं थोड़ा सा, 8 मिनट का एरर आया यहाँ पे, ठीक है मैसेज आ गया है, ओके सही है। अब देखें इनकी ओपेसिटी और फिल, ये चीज़ें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें जो है ना बड़ा इफेक्ट करती हैं डिज़ाइनिंग के अंदर। अब आप किसी टाइम पे चाह रहे हैं कि जो आपका बैकग्राउंड है ना वो हल्का सा नज़र आए, इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, तो उसके लिए क्या है कि इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। आ रही बात समझ? तो इसकी ओपेसिटी आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ी सी लाइट हो गई। अब फिल का मतलब है कि जितना ये एलिमेंट फिल हुआ हुआ है इसके अंदर वो उसका हो जाएगा कम, देख रहे हैं आप लोग। अगर मैं फिल कम करता हूँ थोड़ा सा और इसकी ओपेसिटी को मैं कर देता हूँ 100%, तो भी आप लोगों को कुछ बातें फ़र्क यहाँ से नज़र आ रहा होगा। आया फ़र्क नज़र? तो इस तरीके से करके बैकग्राउंड की जो इमेजेस वगैरह हैं इनमें हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़, अब अगर आप चाह रहे हैं एक रेक्टेंगल बनाना, रेक्टेंगल के अंदर भी हम सेम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल को बना लिया, ठीक है। अब अभी फ़िलहाल लेयर ऐड हो रही है, ऐसा हो सकता है कि लेयर ऐड ना हो, तो आप अपने हिसाब से लेयर ऐड करके फिर उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ से नीचे आप जाएंगे, बराबर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, अच्छा ये इसके बराबर में क्रिएट अ न्यू लेयर यहाँ से, ठीक है। अच्छा अभी हमने यहाँ पे रेक्टेंगल को बनाया, रेक्टेंगल को बनाने के बाद इसमें हम फिल करेंगे सॉलिड कलर हम फिल कर रहे हैं, चले रेड ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। ओके पे क्लिक करूंगा मैं, ओके पे क्लिक करने के बाद इसने मुझे एक सॉलिड कलर यहाँ से दिखा दिया। अब किसी भी लेयर को किसी भी टाइम पे अगर आप लोगों को यहाँ से हाइड करना है कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ से एक आई का टूल है जो कि मैंने आप लोगों को फिग्मा में भी बताया था, तो यहाँ से आप उसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है, वो हाइड हो जाएगा। अब देखें हो क्या रहा है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब इसकी भी अगर मैं ओपेसिटी को कम करूँ या इसकी फिल को अगर मैं कम करूँ, देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा थोड़ा ये यहाँ से जाएगा। आ रही बात समझ? और इस इमेज को अगर हम इसके बिल्कुल नीचे ले आएँ, आई बात समझ? अगर मैं इस इमेज को इस रेक्टेंगल के बिल्कुल नीचे ले आऊँ, तो अब होगा ये कि जब भी मैं फिल अपना कम करूँगा या अपनी ओपेसिटी को कम करूँगा, तो जो बैकग्राउंड है मेरे पास वो बैकग्राउंड हल्का हल्का नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये इस तरीके का इफेक्ट आप लोगों ने बहुत सारे पोस्टर्स पे देखा होगा यकीनन। ये बैकग्राउंड पे इमेज होती है बट फ्रंट साइड पे कलर होता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट लुक दे रहा होता है। बैकग्राउंड की इमेज भी नज़र आ रही होती है हल्की फुल्की, और जो उसमें टेक्स्ट ऐड हुआ हुआ है वो भी क्लियर नज़र आ रहा होता है, ठीक है। आ रही बात समझ? तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, यहाँ से जाकर के आप चीज़ों को अपने हिसाब से सेट आउट कर सकते हैं। अच्छा अभी मैं अगर इमेज की ओपेसिटी को पूरा फुल कर दूं और इमेज की जो फिल है उसको भी पूरा कर दूं, तो अब आप लोगों को यहाँ पे फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से इमेज जो है ना वाज़ेह हो रही है, लेकिन इमेज के साथ ऊपर एक कलर ऐड होकर नज़र आ रहा है आप लोगों को। वो कलर वही कलर है जो कि हमने यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है, ये वाला कलर। अब अगर मैं कोई और कलर ले जाऊँ तो यहाँ से ब्लैक ऐड हो जाएगा, कोई और कलर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से करके आप कलर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं और इनकी ओपेसिटी को भी बढ़ा सकते हैं। मैं अगर इसकी ओपेसिटी को और इसकी जो फिल है अगर मैं इस वाली लेयर की फिल को भी बढ़ा दूं, तो अब बैकग्राउंड की इमेज मुझे नहीं नज़र नहीं आएगी। लेकिन द मोमेंट मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम करता हूँ, फ़ौरन जो है मुझे बैकग्राउंड की इमेज जो है ना वो हल्की हल्की विजिबल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये एक छोटा सा था। अच्छा यहाँ पर ना हमारे पास कुछ मोड्स हैं। मिसाल के तौर पे जब मैंने कोई कलर ऐड किया, कलर ऐड करने के बाद या कोई भी इमेज के अंदर या किसी भी कलर के अंदर हमें किसी भी लेयर के अंदर ये वाले कुछ ऑप्शन आते हैं नज़र, इन्हें हम कहते हैं डिफरेंट मोड्स। अब देखो अभी फ़िलहाल ये है नॉर्मल मोड के ऊपर, अगर मैं इसको करूँगा डिज़ोल्व के ऊपर तो कुछ इस तरीके का मुझे इफेक्ट नज़र आएगा। अब अगर मैं जाता हूँ इसके नीचे डार्किन पे तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट मिलेगा। सेम मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्कर कलर, उसके बाद आता है लाइटन, स्क्रीन। तो इनमें डिपेंड करता है कि आपका वर्किंग सिनेरियो क्या है और किस सिनेरियो में वर्क कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से इसने बैकग्राउंड के कुछ चीज़ों को इन्हेंस कर दिया, लीनियर, लाइट, हार्ड। तो इस तरीके से करके जो है ना आप अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे नॉर्मल पे ही रहने दूँ तो मेरे हिसाब से ये ज़रा बेहतर लग रहा है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा अगर आप लोगों को डिज़ाइनिंग के अंदर कस्टम ऑब्जेक्ट्स डालने या कुछ वेव्स टाइप के डिज़ाइंस के अंदर चीज़ें डली हुई होती हैं, तो आपने सिंपली लेसो टूल के ऊपर जाना है और लेसो टूल को पकड़ते हुए यहाँ से अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से आप लोग ऐड कर देंगे।
अब इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ फिल क्रिएट करना, तो मुझे ये फिल का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा। चलिए न्यू लेयर लेते हैं, अब देगा ये, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जब न्यू लेयर नहीं ली थी तो उसने मुझे मना कर दिया कि आप इसमें फिल ऐड नहीं कर सकते, लेकिन द मोमेंट मैंने न्यू लेयर ली इसने मुझे यहाँ पे फिल का ऑप्शन ओपन कर दिया। अब इसके अंदर जो है ना मैं डिफरेंट कलर्स ऐड करवा सकता हूँ। अब अगर मैं ये वाला कलर चाह रहा हूँ ऐड करवाना, तो ये वाला कलर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आ रही है बात समझ। अक्सर डिज़ाइंस में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से नीचे या बॉर्डर वगैरह के ऊपर कुछ डिज़ाइंस बने हुए होते हैं, तो वो कस्टम डिज़ाइंस आप अपने तरीके से अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये जस्ट मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है इसका। अब अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट शेप्स को यूज़ करना, अगर मैं ये वाले शेप को थोड़ा सा यूज़ करके दिखाऊँ, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको राउंड करके थोड़ा सा जो है इसको, ओके, तो मुझे यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना पड़ेगा और मैं यहाँ से, अच्छा इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये जो रेक्टेंगल है या सॉरी ट्रायंगल है ये किस जगह के ऊपर जा कर के ना ज़्यादा अच्छा सेट होगा। तो ये अब आपने डिज़ाइनिंग के अंदर देखना है। अभी जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो किस तरीके से डिफरेंट मतलब समझ लें कि डिफरेंट शेप्स को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे इशू क्या है कि जो मेरा ट्रायंगल है ये आ गया है सबसे ऊपर। मैं चाह रहा हूँ इसको एग्जैक्टली सिर्फ इस कलर वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके नीचे आए, पूरा पीछे नहीं जाए, सिर्फ उसके नीचे आए। तो मैं करूँगा क्या कि मैं सिर्फ इस वाली जो लेयर है मेरी, अच्छा लेयर के अंदर ना आप नेम भी दे सकते हैं। मैं इस पर अगर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ से लेयर के अंदर मैं नेमिंग भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आप लिख देता हूँ शेप, मिसाल के तौर पर मैंने इसे नाम दे दिया। अब इस शेप के नीचे मैं लेकर आना चाह रहा हूँ इस ट्रायंगल को, तो मैं कुछ इस तरीके से नीचे लेकर आऊँगा तो मेरा ट्रायंगल ऐड हो जाएगा। अच्छा बैकग्राउंड के ऊपर ही जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना थोड़ा सा हैंग हो रहा है, शायद इसी वजह से जो है ना ये वहाँ पे नज़र आ रहा था, लेकिन अब ये सेट हो गया, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आप लोग किस तरीके से शेप ऐड करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने जस्ट एक आइडिया के लिए दिखाया है कि कर सकते हैं आप लोग। ये मुझे पता है अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बहरहाल अभी हम फ़िलहाल इससे काम चलाएंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कुछ हम टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड कर देना है टेक्स्ट। बताएं क्या ऐड करूँ मैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मेरा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो गया। मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाऊँ तो ये यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। आ रही है बात समझ। अच्छा अब इस टेक्स्ट के अंदर ना आप बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से सेट आउट कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं आप लोगों को राइट साइड पे दिखाऊं, राइट साइड पे जो यहाँ से करेक्टर का पैनल है ना, इस करेक्टर के पैनल के अंदर से आप लोग एक तो यहाँ से फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर इसको बता सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे किस टाइप का फॉन्ट चाहिए, आइदर वो इटालिक हो, बोल्ड हो या बोल्ड इटालिक हो, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप फॉन्ट के साइज़ को कर सकते हैं एडजस्ट। थोड़ा बड़ा करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा। अभी बड़ा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट मेरा हाईलाइट नहीं है। द मोमेंट मैं इसको हाईलाइट करके बड़ा करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो बड़ा होता चला जाएगा, छोटा करूँगा छोटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद राइट साइड के ऊपर यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये मिलेगा आपके जो कह लें जो भी आपकी लाइंस है उन लाइंस के अंदर डिस्टेंस। अब मैं अगर लाइन के अंदर डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ से इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसको मैं अपने हिसाब से थोड़ा 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 करीब कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से करीब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं ईजीली। अच्छा अभी ये मेरे पास यहाँ पर ऐड हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरे पास बैकग्राउंड भी ऐड हो जाए इसके ऊपर, तो आप भले से रेक्टेंगल लगा के ऐड कर लें, लेकिन ये फ़िलहाल यहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन ये ट्रायंगल बहुत बुरा लग रहा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये भी मुझे यहाँ पे इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ पर अच्छा यहाँ पर ना हम डिफरेंट एसवीजीज़ को भी लेकर आ सकते हैं, हम डिफरेंट पीएनजी इमेजेस को भी लेकर आ सकते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ ग्राफिक्स एसवीजी, ठीक है,
तो अब यहाँ पे मुझे मल्टीपल जो है ना वो एसवीजी इमेजेस मिल जाएंगी। क्या आप बोर हो रहे हो क्या? अच्छा, अब देखो, यहाँ से आप लोगों को ना डिफरेंट एसवीजी इमेजेस मिल जाएंगी। यहाँ से मैं गया वेबसाइट के ऊपर और अब मैं यहाँ से ना डिफरेंट एसवीजी इमेजेस ले सकता हूँ। अब ये तो सिर्फ एक वेबसाइट है नॉर्मल जो मैंने यहाँ पे खोली है। आप डिफरेंट वेबसाइट से जा कर के ले सकते हैं एसवीजीज़ को। थोड़ा सा अगर हम और नीचे आएँ तो दूसरी वेबसाइट ट्राई करते हैं। ठीक है, इसमें भी नहीं मिलेगा हमें। अच्छा, और चलिए इसी में से ले लेते हैं फ़िलहाल। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ इसको करना डाउनलोड, तो मैं यहाँ से सिंपली डाउनलोड एसवीजी पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से इसको सेव कर लूँगा वेक्टर के नेम से। ठीक है, अब मैं अपने फ़ाइल में जाऊँगा वापसी फ़ोल्डर में, और फोल्डर में जाने के बाद इस वेक्टर को उठा करके मैं सिंपली ड्रैग करूँगा, ड्रैग करके ला करके यहाँ ड्रॉप कर दूँगा। तो ये मेरा वेक्टर यहाँ पे आ गया। यहाँ से मैं टिक करूँगा, टिक करने के बाद सेम मैंने आप लोगों को जिस तरीके से बताया था कि राइट क्लिक करके आप लोग जाएंगे, इसको करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इससे होगा ये कि ये पिक्सेलेट नहीं होगी आपकी इमेज। अब मैं यहाँ से Ctrl+T पे क्लिक करूँगा और इसका साइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा ताकि ये मेरी जो इमेज है वो पिक्सेलेट ना हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये अभी हो रही है, ये थोड़ा सा इस इमेज का अपना भी फॉल्ट होता है। ऐसा नहीं है कि जो है ना इमेज का फॉल्ट नहीं होता, होता है बिल्कुल। ठीक है, ये यहाँ पे मेरे पास ऐड हो गई। अच्छा, अब मैं अगर और थोड़ा सा देखूँ यहाँ पर डिफरेंट, तो मुझे कुछ डिज़ाइन इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे, तो ठीक है फ़िलहाल सही है, वहाँ पे इसको ही हम इंक्लूड कर देते हैं। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे हमारे पास इंक्लूड हो गई है इमेज। और मतलब बिल्कुल सिंपलेस्ट मैंने रखा है आप लोगों को, ताकि मैं आप लोगों को ना टूल्स यूज़ करके बता सकूं कि एक्चुअली टूल्स यूज़ कैसे होते हैं। अब अगर आप लोग चाह रहे हैं ग्राफिक्स, अब इस ग्राफिक्स के पीछे मैं चाह रहा हूँ रेक्टेंगल बनाना, तो यहाँ से सिंपली आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। अब इस रेक्टेंगल की जो एजेस है ना उनको आप सेट करेंगे। अगर आप करना चाह रहे हैं अपने हिसाब से सेट, तो यहाँ से पकड़ के थोड़ा थोड़ा मैं इसको अंदर की साइड में लेके जाऊँगा और ये मेरे एजेस हो गए सेट। ठीक है, ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से भी आप लोग इजीली सेट कर सकते हैं, सेट रेडियस ऑफ राउंडेड कॉर्नर्स। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से जो है इसके जो स्ट्रोक्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जाकर के आप बता सकते हैं कि जो इसके स्ट्रोक्स हैं वो डॉटेड हों या डैश्ड हों या कैसे हों, लेकिन अभी हमें इस तरीके की ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं करेंगे। सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अच्छा, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रोक ऐड हुआ है ना, तो हम यहाँ से करेंगे क्या कि इसका जो स्ट्रोक है वो कर देंगे रिमूव, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे करूँगा Ctrl+T पे क्लिक और इसका साइज़ थोड़ा सा मैं कर लूँगा बड़ा। ठीक है, और इसका कलर हम कर लेते हैं चेंज। तो इसका कलर मैं ले लेता हूँ, सबसे पहले मैं इस पर करता हूँ टिक, और टिक करने के बाद मैं इसका जो कलर है वो करता हूँ चेंज। तो यहाँ पे मुझे कलर नज़र आ रहा है, अच्छा जी ये वाला कलर ले लेते हैं और इसमें मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैं दोबारा रेक्टेंगल के ऊपर आऊँगा और फिर मैं इसका जो यहाँ पे फिल है इसको मैं यही वाला फिल दे दूँगा। ओके करूँगा, नहीं हुआ क्रिएट। ओके, वेट अ मिनट, सॉरी मेरे पास, हाँ मेरे पास शायद 2022 है। मैंने अभी रिसेंटली विंडोज़ दूसरी करी थी तो शायद मैंने 2022 कर लिया था, बट इससे पहले मैं 2020 ही यूज़ कर रहा था, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखिए आसान सारे सेम है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है, मेजर फ़र्क कोई भी नहीं है, सिर्फ अपडेट्स का फ़र्क है। छोटी छोटी अपडेट्स होती हैं, ज़्यादातर एआई के अंदर जो बैकएंड पे काम हुआ है उसके ऊपर ये लोग अपडेट्स कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप लोग ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को सेंस करके सेलेक्ट कर लेता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से, तो वो चीज़ें इंप्रूव हो रही होती हैं डे बाय डे, कुछ इस तरीके की चीज़ें। बाकी मेजर कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, चीज़ें सेम ही है। जी जी, हाँ नहीं, वो आपके अपने ब्राउज़र के अंदर होगी डाउनलोड, आपने वहाँ से लगाया डाउनलोडिंग पे, अब वो डाउनलोड होगी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर जहाँ आप उसको सेट करेंगे। अच्छा,
फ़ोटोशॉप को जब अपना अब फ़ोटोशॉप के अंदर जो आप फाइल सेव करेंगे ना, वो भी फाइल आपकी सेव होगी आपके डेस्कटॉप के अंदर। अच्छा, एसवीजी यहाँ पे मेरी है, ठीक है, मैं चला गया इस फोल्डर के अंदर। हाँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका आइकन है, ये एसवीजी का आइकन है सिर्फ। ये अगर आप ऐसे खोलेंगे तो ये ब्राउज़र के ऊपर ही ओपन होगा। हाँ, देखेंगे ओपन हो गया। अब इसको मैं जितना भी जूम करूँगा ये फटेगा नहीं। अरे बात समझ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका फॉर्मेट होता है, तो उसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इस रेक्टेंगल को एग्जैक्टली उस टेक्स्ट के नीचे लेकर आना। तो मैं करूँगा क्या, सबसे पहले मैं अपने टेक्स्ट की लेयर को आइडेंटिफाई करूँगा। इस टेक्स्ट की लेयर को आइडेंटिफाई करने के बाद इस रेक्टेंगल को मैं डायरेक्टली इसके नीचे ले आऊँगा। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे ग्राफिक्स। अच्छा, ये चीज़ इस्तेमाल होती है किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। मिसाल के तौर पे आप अपना टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और आपने प्राइसिंग दी हुई है $70 $100 कुछ भी करके। अब आप चाह रहे हैं कि जब भी यूज़र उसको देखे तो उसकी नज़र हाईलाइट होकर सबसे पहले जाए प्राइस के ऊपर, तो आप बैकग्राउंड के ऊपर कुछ इस तरीके से दे सकते हैं इफेक्ट। आ रही बात समझ? अच्छा, मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊं, मेरे पास जो है वो अभी शायद डिज़ाइन रखा हुआ हो या ना हो, देख लेते हैं। अच्छा जी, डिज़ाइन देखते हैं हमारे पास मौजूद है या नहीं है। अच्छा, आने वाली क्लासों में ना जब हम लोग इलस्ट्रेटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इलस्ट्रेटर के अंदर फाइल ओपन करने के बाद वहाँ से कॉपी करके कैसे फ़ोटोशॉप के अंदर लेकर आते हैं आप लोग। आई बात समझ? मतलब वो वाली फ़ाइल जो आप लोग चाह रहे हैं यूज़ करना, लेकिन वो खुल रही है इलस्ट्रेटर के ऊपर, तो अब उसको फ़ोटोशॉप पे कैसे ओपन करोगे। आई बात समझ? तो ये भी हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह कि चीज़ें कैसे होती हैं। और अच्छा, अभी फ़िलहाल मुझे वो वाली फ़ाइल मिल नहीं रही, पता नहीं क्या रीज़न है इसका, शायद मैंने सेव नहीं करी हुई थी या कोई और वजह है। बहरहाल फ़िलहाल हम इतना डीप में इसमें नहीं जाते हैं ढूंढने, वरना हमारा टाइम ज़ाया होगा। अभी हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को आई बात समझ कि मैंने किस तरीके से बनाया। अच्छा, मुझे पता है ये डिज़ाइन बिल्कुल ख़राब है, आई नो, लेकिन मैंने ये डिज़ाइन इसलिए बनाया बिल्कुल सिंपल करके ताकि आप लोगों को ना एलिमेंट्स यूज़ करना है। टूल्स को यूज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से आप लोग टूल्स को यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद जो है ना, वो तो फिर आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप लोग किस चीज़ों को कहाँ कहाँ मैनेज करते हैं। अच्छा, अलाइनमेंट का आपने ना यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना है। जैसे मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि अलाइनमेंट जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके डिज़ाइन में अगर अलाइनमेंट नहीं है ना, मतलब आपका कोई टेक्स्ट यहाँ पे पीछे जा रहा है, कोई टेक्स्ट आगे आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, एक एक डिसिप्लिन नहीं है आपके डिज़ाइन में, तो वो फिर डिज़ाइन जो है ना टोटली रिजेक्ट हो जाता है। अरे बात समझ, अब ये डिज़ाइन है। अब इस डिज़ाइन के अंदर आप लोग एक चीज़ ये देखें कि इसमें इन्होंने टेक्स्ट को बिल्कुल एक अलाइन में रखा हुआ है। आ रही है बात समझ? यानी कि डिज़ाइन का जो टेक्स्ट है यहाँ से लेकर के नीचे जो लिंक दी हुई है इन्होंने, यहाँ तक इन्होंने सेम लाइन में इसको रखा हुआ है। इवन इन्होंने नीचे जो यहाँ पे एक लाइन बनाई है, इसको भी इन्होंने सेम अलाइनमेंट के ऊपर रखा हुआ है। तो डिज़ाइन में आप लोग देख रहे होंगे कितना अच्छा एक डिसिप्लिन आ गया है। अब देखिए, ये एक वेक्टर है हमारे पास। आप लोग चाहें तो ये वेक्टर्स अपने पास फ़ोटोशॉप के ऊपर भी बना सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये वेबसाइट इसलिए बताई ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो सेव हो जाए और मेहनत भी साथ में सेव हो जाए। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप लोग खुद से बनाएंगे नहीं। आ रही बात समझ? टेम्पलेट्स आपको बनाए ऑल दो मिल तो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर उसको मज़ीद एडिट करना, उसको देखना, अपनी चीज़ों को उसमें ऐड करना, ये आपके अपनी क्रिएटिविटी लेवल के ऊपर है। हाँ, अब देखें फ़ोटोशॉप के ऊपर जो है ना, आप अपना जैसे आपने मेरे मिसाल के तौर पे ये बनाया डिज़ाइन, तो इस डिज़ाइन को भी आप अपने पास एज अ टेम्पलेट सेव कर सकते हैं कि जब भी आप चाहें तो इसको ओपन करें, इसी के अंदर एडिटिंग करें, और एडिटिंग करने के बाद जो है ना वो अपने क्लाइंट को सबमिट करवा दें या अपने कहीं भी किसी भी जगह पे सेव करवा दें। अब मिसाल के तौर पे आपको एक ही पोस्टर डिफरेंट टेक्स्ट के साथ अलग अलग जगहों पे यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करेंगे? एक डिज़ाइन तो आप ज़ाहिर बात एक ही बनाएंगे ना। डिज़ाइन तो हर किसी ये नहीं है कि आप अलग अलग बनाएंगे। डिज़ाइन आप एक ही बनाएंगे, करेंगे ये कि हर दफ़ा एक अलग अलग उसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे और अलग अलग फाइल एक्सपोर्ट करवाएंगे। आ रही है बात समझ?
तो ये इसमें फ़ायदा होता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पर बतानी थी, एक सवाल आया था कि मतलब जो कलर्स वगैरह हैं वो ऑब्जेक्ट का हम किस तरीके से जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जल्दी से एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने जैसे आप लोगों को शुरू में बताया था कि फ़ोटोशॉप के अंदर ना दो तरीके की डिज़ाइनिंग होती है। एक होती है आपकी पोस्टर्स, बैनर्स, फ्लायर्स वगैरह की, जिसे हम कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। दूसरी तरफ आपके पास होता है फ़ोटो एडिटिंग। ठीक है, फ़ोटो एडिटिंग इट्स सेल्फ इसके अंदर जो है ना एक बहुत लेंथी टॉपिक है। इसके अंदर बहुत बेशुमार चीज़ें होती हैं। इसके अंदर कर्व्स को सेट करना होता है, ह्यू, सैचुरेशन, डार्कनेस, बहुत सारी चीज़ें, मतलब यूँ समझ लें कि बेपनाह चीज़ें होती हैं इसके अंदर, जिनको आप जो है ना मतलब एडजस्ट करते हैं फ़ोटो एडिटिंग के अंदर। सबसे इसमें जो इजी टास्क होता है, वो मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किल है, फ़ोटो एडिटिंग आसान है, लेकिन बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके अंदर। आप लोगों को एक एक चीज़ के बारे में, एक एक लेवल्स, एक एक कर्व्स के बारे में देखना पड़ता है कि इमेज के अंदर जो बारीकी है वो ख़राब ना हो। सेम गोज़ फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तो आपको उसमें एक एक बारीकी के बारे में ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी जो इमेज है या आपने जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं वो किस हिसाब से आपने यहाँ पे सेट किए हुए हैं। अब जैसे ये वाला जो मैं मिसाल दूंगा इस वाले पोस्टर की, तो इस पोस्टर के अंदर जो यहाँ पे इन्होंने डॉट्स लगाए हैं, जो इन्होंने ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ये वाला एक डिज़ाइन उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो ये यूज़ करने की एक वजह है। इन्होंने सोचा होगा कि ये डिज़ाइन क्योंकि आपस में राउंडेड है, ये दोनों वेक्टर्स आपस में मिलते जुलते हैं। अगर आप लोग देखें ना, तो इन दोनों में राउंडनेस है, कर्व्स हैं, तभी इन्होंने इनको आपस में एक साथ यहाँ पे ऐड किया है। इसके बरक्स अगर मैं लेफ्ट साइड पे देखूँ तो ये एजेस हैं इनमें, तभी इन्होंने एजेस वाली चीज़ों को एक साइड पे रखा हुआ है। फिर इन्होंने यहाँ पे एक राउंडनेस दी है साथ में, ताकि ये इस वाले सिमिलैरिटी बने ऊपर वाले के साथ। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक हल्का सा यहाँ पे इन्होंने बॉक्स लेकर के एक इफेक्ट डाला हुआ है। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस और आपकी क्रिएटिविटी लेवल के ऊपर। अब यहाँ पर मैं अकेले एक चीज़ का जिक्र करूँगा, क्रिएटिविटी कैसे आएगी आपके अंदर। क्रिएटिविटी तभी आती है जब आप दूसरों के जो है ना डिज़ाइंस को देखते हैं, उनसे आप यूँ समझ लें कि उनसे आप जो है ना आइडिया लेते हैं और देखते हैं कि आपके जो दूसरे कंपेटिटर्स हैं वो किस तरीके के डिज़ाइन बना रहे हैं, आप जिनको लोगों को फॉलो कर रहे हैं उनकी डिज़ाइनिंग लेवल क्या है, उनसे आप सीखते हैं। आ रही बात समझ? तो तभी आपके अंदर ना क्रिएटिविटी लेवल आता है। अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि आप लोग नेट पे आएंगे ना, आप लोगों को बेशुमार डिज़ाइन मिल जाएगा, बेशुमार डिज़ाइन मिल जाएंगे। आप उनसे देखें, उनसे हेल्प लें, उनको देखें, इनको स्टडी करें, इन्होंने यहाँ पर किस तरीके से उस डिज़ाइन को ऐड किया हुआ है, किस चीज़, किस तरीके से, किस अलाइनमेंट के ऊपर चीज़ों को प्लेस किया हुआ है। तभी आप जो है ना वो प्रॉपर चीज़ों को सीख सकते हैं और फिर उसको अप्लाई करें। अगर आप लोग समझ रहे हैं स्टार्टिंग में आप लोगों को नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को, किस तरीके से एलिमेंट्स को कहाँ प्लेस करना है, तो दूसरे डिज़ाइंस को देखें, उस जैसा बनाएं। 2 3 4 डिज़ाइंस को कॉपी करें, उनको बनाएं, अपना हाथ सेट करें, फिर सोचें कि यार अब मैं एक डिज़ाइन खुद से बनाता हूँ अपनी थिंकिंग से। कोई भी एक टॉपिक ले लें, उस टॉपिक से रिलेटेड अब सोचें कि मुझे किन किन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वेबसाइट मैंने आप लोगों को बताई, वेबसाइट आप लोगों के सामने freepik.com। यहाँ पे आए, यहाँ पर डिफरेंट आप लोगों को टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। टेम्पलेट से आइडिया करें कि किस तरीके से उन्होंने यूज़ किया हुआ है। अब मिसाल के तौर पे, अब अगर यहाँ पे कोई एक टेम्पलेट आपको दिखता है, आप लोग डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, करते 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 आप लोगों को यहाँ पर दिखा ये वाला टेम्पलेट। अब आप लोग चाह रहे हैं कि इस टेम्पलेट के अंदर जो ये जो पेन टूल है, ये जो पेन टूल उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, मैं सिर्फ इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो इसको सिंपली डाउनलोड करें और ये वाला जो यहाँ पे इसके अंदर जो वेक्टर होगा, इसको कॉपी करके सिंपली अपने डिज़ाइन में लाके पेस्ट कर दें। हुआ क्या, आपका ना पूरा डिज़ाइन कॉपी हुआ, ना आपने उस टेम्पलेट को टोटली यूज़ किया, आपने सिर्फ उसका एक एलिमेंट यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे ना आप लोगों को एक चीज़ का ख़ास ख्याल क्या रखना पड़ता है कि टेम्पलेट्स आप ना ऐसे देखा करें कि वो टेम्पलेट्स ना मतलब नॉर्मली लोग यूज़ ना कर रहे हो। क्योंकि होता ये है मार्केट के अंदर कि ज़्यादातर लोग टेम्पलेट्स, जो भी स्टार्टिंग में टेम्पलेट्स आ गए उनको यूज़ करते हैं, यूज़ करते हुए जो है ना वो डिज़ाइंस बनाते हैं और अपने पास या अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर देते हैं। तो इसका एक नेगेटिव ड्रॉबैक ये जाता है कि हर बंदे का ना सेम टेम्पलेट यूज़ हुआ हुआ होता है। अब जैसे आप हैं या एक दूसरा बंदा है, अब अगर दोनों ने सेम एलिमेंट्स यूज़ किए हुए ना, तो अब जब क्लाइंट देखेगा तो बोलेगा कि यार इसने भी सेम यूज़ किया हुआ है, इसने भी सेम यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने कहीं से फ्री टेम्पलेट्स उठाए और उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है आपका। सारी बात समझ, कभी भी किसी भी डिज़ाइन को पूरा कॉपी ना करें। हाँ, आप इनसे देख करके इनसे थोड़ी बहुत मोटिवेशन ले सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से यूज़ किया हुआ है, किस तरीके से टूल्स कहाँ कहाँ यूज़ किए हुए हैं। लेकिन कभी भी किसी भी डिज़ाइन को, टेम्पलेट को, ख़ास तौर पे जो फ्री होते हैं उनको कभी भी जो है ना पूरा कॉपी ना करें प्रोफेशनली वर्क करते हुए। क्योंकि फिर जो क्लाइंट होता है या जो भी आपका आगे थर्ड पार्टी जो बंदा है,
जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो फ़ौरन देखते हुए समझ जाता है कि इसने कहीं से या तो टेम्पलेट यूज़ किया हुआ है या तो कहीं से इसने डिज़ाइन कॉपी किया हुआ है। आ रही बात समझ? अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा ना आप लोगों को इस फील्ड में ना, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि प्रॉपर वर्क करना ना, तो थोड़ा आप लोगों को होना पड़ेगा एक्टिव। अच्छा, देखें, जो फोटोशॉप का मेन काम होता है ना, दो तरीके का काम है। एक, दो तरीके से काम होता है इसका। एक होता है पोस्टर्स, बैनर्स, फ्लायर्स, ये वाली चीज़ संभालना। दूसरा, फ़ोटो को एडिट करना। अब आप लोगों ने देखा होगा जितने भी प्रोफेशनल लेवल के ऊपर अगर कोई शूट करवाता है तो उसकी जो इमेजेस होती है ना, वो टोटली फ़ोटोशॉप के ऊपर ही एडिट हो रही होती हैं। हाँ, ठीक है। तो टोटली फ़ोटोशॉप के ऊपर जो है ना इजीली इमेजेस वगैरह एडिट हो जाती हैं। और अब जैसे मैंने जिक्र किया कि फ़ोटो की एडिटिंग जो है ना वो इट्स सेल्फ काफ़ी लेंदी जो है ना टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डीप है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। मैंने सवाल किया था वो फोटो एडिटिंग में आता है कि आपने इसको क्रॉप किया, बैकग्राउंड चेंज, नहीं, क्रॉप वगैरह करना और बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना वो तो आप सिंपली किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बैकग्राउंड चेंज करना ये चीज़ जो है ना फ़ोटो एडिटिंग में आ सकती है। अब जैसे ये इमेज है मेरे पास और मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं आप लोगों को करके थोड़ा सा आइडिया करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपनी इमेज को ले आ रहा हूँ टॉप पे। ठीक है, ये मेरी इमेज यहाँ पर आ गई। अब मैं इस इमेज को, अच्छा ये इमेजेस मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना पिक्सेलेट होकर आ रही है। आई डोंट नो क्या वजह है, शायद सॉफ्टवेयर का मसला है या क्या मसला है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, आप लोग यूज़ करेंगे तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत शार्प इमेज जो है ना वो यहाँ पे डाउनलोड करी है। वजह समझ मुझे अभी भी नहीं आई क्या वजह है। चलिए इसको इस वाले कैनवस के ऊपर ओपन करके मैं देख लेता हूँ। ये थोड़ी सी बेहतर है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी फिर भी बेहतर है उसके मुकाबले में। सही है। अब देखें, अब अगर आपको इस बंदे की टी शर्ट का जो है ना कलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे। अब ये एक बड़े मज़े का टूल है। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कौन सा टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। आप लाएंगे, यहाँ पे लाने के बाद इसको यहाँ पे आप करेंगे सिंपली क्लिक। क्लिक करने के बाद अक्सर औकात ये यहाँ पे पूरा ऑटोमेटिकली डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेगा, बट देखते हैं। अगर नहीं करता तो फिर हम अपने हिसाब से खुद करेंगे। अच्छा, ये नहीं हुआ। अच्छा, थोड़ा सा फ़ोटोशॉप मेरा यहाँ पे हल्का सा हैंग हो गया है, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतनी देर में आप लोग मुझे ये बताएं कि यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई मसला, कोई परेशानी तो काइंडली जो है ना वो फ़ौरन पूछ ले। और आवाज़ क्लियर है, स्क्रीन शेयर हो रही है, ये भी आप लोग मुझे काइंडली बताते चले जाएं ताकि मुझे पता लग जाए साथ साथ। पूछे पूछे, हाँ हाँ पूछें। प्री पिक्स, अच्छा 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 अच्छा, चलें। स्क्रीन क्लियर है, आवाज़ परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसने क्या किया कि इसने टोटल पूरी जो बॉडी है ना उसको कर लिया सेलेक्ट। अब हम करेंगे क्या, हम यहाँ से थोड़ा सा करेंगे इसको एडजस्ट अपने हिसाब से। यहाँ से हम इसको करेंगे डी सेलेक्ट। थोड़ा सा ये ले रहा है टाइम। अच्छा, एक काम ये करते हैं हम कि में इतना टाइम लग रहा है, हम जो है वो क्विक सिलेक्शन टूल से अप्लाई करके देखते हैं इसमें। ठीक है, तो ये भी बेहतर है काफ़ी। का साइज़ हल्का सा मैं कर लेता हूँ बड़ा। और अब मैं इस इमेज को, क्या कह रहा है ये, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि जो कॉर्नर्स वगैरह हैं वो एग्जैक्टली सारे जो है ना वो कवर हो जाए मेरे। कॉलर वगैरह सारा हमने यहाँ पे कवर अप करना है। ठीक है,
एजेस का ना आपने ख़ास ख्याल रखना है ताकि आपके डिज़ाइन के अंदर ना जब आप लोग कलर चेंज करें तो उसमें एक स्मूथनेस और शार्पनेस हो, अदरवाइज़ कलर जो है ना वो प्रॉपर ऐड नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ से इसको करना है थोड़ा सा डीसेलेक्ट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ से आऊँगा, इन पार्ट्स को मैं कर दूँगा रिमूव और थोड़ा सा मैं साइज छोटा करके तो करूँगा जूम इन, और जूम इन करने के बाद यहाँ से मैं कर दूँगा डीसेलेक्ट। सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा, सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद छोटे छोटे जो एजेस हैं यहाँ पे इनको कवर अप कर लूँगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद थोड़ा सा मैं अपने सारे जो एजेस हैं उनको एक दफ़ा थॉरली देख लूँगा कि सब जगह पे प्रॉपर सिलेक्शन मुझे मिल गई है। अच्छा यहाँ पे मुझे एक एरर नज़र आया, क्या नज़र आया कि यहाँ पे इसका जो स्किन का जो नेक है वो भी सिलेक्ट हो गई है। तो कुछ भी नहीं, सिंपली आपने यहाँ से लाके डीसेलेक्ट कर देना है और ठीक है। सो थोड़ा सा और ज़रूरत है इसको इम्प्रूवमेंट की, यहाँ से थोड़ी सी लेयर्स सॉरी यहाँ सिलेक्शन को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो हाँ वहाँ तक चले आते हैं, थोड़ा सा और आगे ब्रश का साइज़ छोटा कर लेते हैं ताकि हमें पहुँचने में मसला ना हो। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम आगे आगे ले जाएंगे और ठीक है, अब हम आएंगे दोबारा डीसेलेक्शन। अच्छा सही है, सेलेक्ट हो गया वो ऑटो, सही है। ठीक है, ये हमारी हो गई सिलेक्शन यहाँ पर। अब मैं चाह रहा हूँ इसका कलर करना चेंज, तो कुछ भी नहीं, सिंपली जो है ना मैं यहाँ पर आऊँगा सिलेक्शन टूल पे, यहाँ पे जो है ना लेयर के ऊपर जो है ना राइट क्लिक करूँगा, या मैं यहाँ पे राइट क्लिक ना भी करूँ, सिंपली मैं यहाँ पे आने के बाद इसमें सॉलिड कलर ऐड कर दूँगा। अब देखें ये सॉलिड कलर इसमें हो गया ऐड, आई बात समझ। अब मैं कलर का अगर टी शर्ट का करना चाह रहा हूँ कलर सिंपली ब्लैक, ये यहाँ पे हो गया कलर ऐड। लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, यहाँ पे आपके पास आता है एक ऑप्शन मोड का। यहाँ से आने के बाद जब आप लोग कलर के ऑप्शन में जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ से जो है वो उसका कलर चेंज हुआ हुआ नज़र आ जाएगा। आ रहा नज़र? अब देखें थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे सेचुरेशन, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर देखूँ लेयर्स को, तो कलर्स के आने के बाद यहाँ पे इसकी जो सेचुरेशन है उसको आपने करना है थोड़ा सा एडजस्ट। ठीक है, थोड़ा सा आपने यहाँ पे मूव करना है, सही। अच्छा उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे कलर बैलेंस पे जाना है। अच्छा कलर बैलेंस पे तो खैर आप लोग कलर्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी जो है आपके पास, अच्छा इसमें एक चीज़ ये कि यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन नज़र आता है कर्व्स का। जब आप लोग इस कर्व्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से ना आप इसका जो कर्व है वो एडजस्ट कर सकते हैं, आइदर आपको कितनी ब्राइटनेस चाहिए, कितना डल इफेक्ट चाहिए बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, आ रही है बात समझ। तो यहाँ से आप इन कर्व्स को छेड़ सकते हैं और लेवल्स को चेक कर सकते हैं। देखें जब मैं यहाँ पे लेवल्स को चेंज कर रहा हूँ तो डिफरेंट लेवल्स की जगह पर चेंजेस नज़र आ रही हैं मुझे, आई बात समझ। तो ये बेसिकली इसका फ़ायदा है, सही है। अच्छा ये अभी प्रॉपर यहाँ पर नहीं किया इसने सेलेक्ट कलर, लेकिन आई डोंट नो क्या वजह है इसकी, मैं उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सॉरी, हाँ ये थोड़ा सा ना अटक रहा है फोटोशॉप ना, ये थोड़ा सा ये हल्का फुल्का मेरे ख्याल में ये हैंग कर रहा है, तभी इसने थोड़ा सा फॉल्ट दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड दबा लेता हूँ ताकि ये प्रॉपर उस पर आ जाए अलाइनमेंट पे, सही। ठीक है, सो होगा कुछ इसी तरीके से ये। अच्छा हाँ देखें ये जो ज़्यादा फोटोशॉप जैसे जो डिज़ाइनर है ना, तो डिज़ाइनर के लिए इट्स सेल्फ जो इस्तेमाल किया जाता है वो ज़्यादातर बैनर्स, फ्लायर्स, पोस्टर्स, इन्हीं की चीज़ों के लिए। ठीक है, पिक्चर्स वगैरह बहुत कम एडिट करते हैं वैसे एडिट, वैसे रेयर केसेस होते हैं जिसमें हम पिक्चर्स वगैरह कर रहे होते हैं एडिट। ज़्यादातर हमें काम ही होता है कि हमें बैकग्राउंड रिमूव करना हो गया, हमने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। आ रही बात समझ, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि अगर मैं यहाँ से वेब के अंदर,
जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, अब जैसे वेबसाइट का यूआई, अब देखें वेबसाइट का अगर आप यूआई बना रहे हैं मिसाल के तौर पे, और आपको क्लाइंट ने बोला कि मुझे सिर्फ स्पेसिफिकली फोटोशॉप के ऊपर चाहिए, मुझे ना ही प्रोटोटाइपिंग की ज़रूरत है, ना ही मुझे एडोब एक्स की ज़रूरत है, मुझे सिर्फ डिज़ाइन चाहिए फोटोशॉप के ऊपर। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कल की वाली क्लास में बताया था कि यहाँ पे कस्टम टेम्पलेट की जो साइजेस हैं वो भी रखे हुए हैं। आप लोग चाहें तो अपना ब्राउज़र का साइज़ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और ईजिली जो है ना डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें क्या मुश्किल है भाई, डिज़ाइन तो वैसे ही बनेगा ना, डिज़ाइन तो वैसे ही बनेगा। नहीं, इसमें कोडिंग नहीं मिलेगी आपको, कोडिंग तो फिर कहीं भी नहीं मिलेगी। बस ये फिग्मा के अंदर एक ऑप्शन है कि हाँ, फिग्मा के अंदर बस एक ऑप्शन आपके पास ये आ जाता है कि आप लोग वहाँ से उसकी CSS की स्टाइलिंग दे सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये पूरा सिलेक्ट कर लिया, अब सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से करूँगा क्या कि इसके अंदर मैं कर लूँगा इसका जो है ना, नहीं, मैं इसकी करूँगा मास्किंग बनाऊँगा सबसे पहले। अब ये मुझे कौन सी वाली लेयर मेरे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, अच्छा ये वाली लेयर में यहाँ पे सेलेक्टेड है, तो ऑन कर लेता हूँ और मैं इसका ले लूँगा मास्क। थोड़ा सा ये रेंडर होने में टाइम ले रहा है। अच्छा, जब तक ये टाइम ले रहा है मैं ज़रा स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछ लूँ कि आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई ना, कोई ऐसी चीज़, कोई इशू जो कि यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। देखिए फ़ोटोशॉप के अंदर जो है ना आप लोग मतलब फ्री हैंड होकर के ना डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब फिग्मा के ऊपर होता ये है, सॉरी फिग्मा कह रहा हूँ, कैनवस के ऊपर। ज़्यादा स्टूडेंट को सवाल ये होगा कि सर जब हम कैनवस के ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम फ़ोटोशॉप के ऊपर डिज़ाइन बनाएं ना। तो अब देखें फ़ोटोशॉप के ऊपर जो है ना, अब आप लोग फ्री एंड होकर के अपना काम कर सकते हैं। अपना कैनवस के अंदर भी अब बहुत सारी अपडेट्स आ गई हैं जिनमें उन्होंने बहुत सारा आप लोगों को फ्री एंड दे दिया है, लेकिन तब भी कहीं कहीं जगहों पर ना आप लोग आने के बाद हो जाते हैं स्टक। बिल्कुल कस्टम काम नहीं होता उसके ऊपर। अगर आप लोग चाह रहे हैं अपनी मर्जी के मुताबिक काम करना, बिल्कुल अपने हिसाब से आप शेप्स बनाएं, इसमें शेप्स ऐड करें, मल्टीपल चीज़ें ऐड करें, तो उसमें कहीं ना कहीं आगे रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि आप लोग वहाँ पे उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। तो तब आपके पास काम आता है फोटोशॉप। आ रही है बात समझ? हम्म। किस डिज़ाइन को, वो जो फिल्म आपने किसके कैनवस पे बनाया है? हाँ कर सकते हैं कैनवस के ऊपर जो, हाँ बिल्कुल। ये सवाल अच्छा है कि कैनवस के ऊपर जो डिज़ाइन आपने बनाया है तो उसको हम यहाँ पे फोटोशॉप के ऊपर ला के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है वो इमेज आपने जो बनाई होगी वो एक PNG के अंदर होगी या SVG, सॉरी, एक JPEG की फॉर्म में होगी। तो उस JPEG को या उस PNG को आप लोग यहाँ पे लाके ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद जो है ना लाके कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी इसकी मास्किंग करी थी तो मास्किंग के बाद इसने सिर्फ यहाँ पे मुझे इसका एक स्ट्रक्चर ला के दे दिया, प्रॉपर इसने मुझे यहाँ पर ला करके नहीं दिया। तो मैं काम ये करता हूँ, उसको जो है यहाँ से चेक करते हैं ये यहाँ पे आया कि नहीं आया प्रॉपर। अच्छा, ये वाइट कलर का ही यहाँ पे इफेक्ट दे रहा है, सही, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इशू आ रहा है फ़ोटोशॉप के अंदर। तो चलें, कोई नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम फिर अगली क्लास में देखेंगे कि क्या इशू है। मैं इसको ज़रा देखना पड़ेगा मुझे। हालांकि ये इशू आता नहीं है बट क्या कह रहा है ये, कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एनेबल्ड, सही है। उसको फिलहाल हम यहाँ से क्लोज ही कर लेते हैं, ठीक है। आई बात समझ? तो यहाँ पे हमने देखा कि सिंपल डिज़ाइन को हम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। मुझे बेसिकली आज की क्लास में ना आप लोगों को जितने टूल्स रह गए थे और जो छोटे मोटे आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर या कह लें वेबसाइट्स है, वो मुझे बतानी थी कि किस तरीके से आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे कितनी चीज़ों को अपने जो समझ लें कि ऑब्जेक्ट्स है उनको किस तरीके से गैदर कर सकते हैं। अब कोई आप अगर डिज़ाइन बनाने बैठे हैं तो उनमें आप लोगों को कुछ इमेजेस चाहिए होंगी, कुछ वेक्टर की फॉर्म में आप लोगों को चीज़ें चाहिए होंगी, कुछ सर्चिंग करनी पड़ेगी। तो वो मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से आप लोग सर्चिंग कर सकते हैं और किस तरीके से जो है ना आप लोग जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ी सी एग्जांपल्स दिखा देता हूँ कि फ़ोटोशॉप के अंदर किस तरीके से डिज़ाइन बनते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ना अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो थोड़ा सा जो है ना आप लोग बोर ना हो इसके लिए। अच्छा, ये कुछ ना बिल्कुल बेसिक डिज़ाइन में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये कुछ एक डिज़ाइन ऐसा है कि ये बनाया था, ये बताएं किसके ऊपर बनाया होगा, आप लोग खुद गैस करें। हम्म।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स जितने भी हैं ज़रा रिप्लाई करें कि ये डिज़ाइन आप लोगों को क्या लगता है कि नहीं। गैस करें, गैस करें। अच्छा, एक आंसर आया है इलस्ट्रेटर का क्या यूज़ है। अच्छा देखिए, एक सवाल हमारे पास ये आया है कि इलस्ट्रेटर का क्या यूज़ है ना, तो कल वाली क्लास में भी मैंने बताया था कि मैं दोबारा बता देता हूँ कि इलस्ट्रेटर इस्तेमाल होता है आपका वेक्टर बनाने के लिए, वेक्टर इमेजेस बनाने के लिए। ऑल दो इलस्ट्रेटर के अंदर भी लोग पोस्टर्स, बैनर्स, फ्लायर्स, ये सारी चीज़ें बना रहे होते हैं। नो डाउट बन सकता है, सब कुछ बन सकता है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे फोटोशॉप पे आप काम करते हैं पिक्सल्स के ऊपर, और इलस्ट्रेटर के ऊपर आप काम करते हैं वेक्टर्स के ऊपर। अगर आप लोगों को लोगो बनाना है तो लोगो जो बनेगा वो वेक्टर के अंदर बनेगा, और वेक्टर सिर्फ जो है ना वो इलस्ट्रेटर सपोर्ट करता है। नहीं, पिक्सल्स नहीं फटेंगे। डिज़ाइनिंग के अंदर आकर के कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी थोड़ी बहुत आप लोगों को, वो डिपेंड करता है, वो भी आप चल के आप लोगों को पता लग जाएगा। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे इस डिज़ाइन के बारे में, तो ये डिज़ाइन बेसिकली बना हुआ है कैनवस के ऊपर। आई बात समझ? कैनवस के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़े से और डिज़ाइंस दिखाता हूँ डीप में ले जा कर के, और कोई अच्छा सा अगर मुझे डिज़ाइन मिल जाए ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ। अच्छा, यहाँ पर कुछ डिज़ाइन नज़र नहीं आ रहे फ़िलहाल मुझे, देखते हैं, ढूंढते हैं थोड़े से डिज़ाइन ना। देखिए, ये भी एक समझे कि ये भी एक बेसिक टेम्पलेट है जिसको एडिट करके ही बनाया हुआ है कैनवस के ऊपर पूरा। आइए बात समझ, ये बहुत आसान टेम्पलेट्स हैं, इनको आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। सिर्फ आपने यहाँ पर एक इमेज लगाई है, बैकग्राउंड के ऊपर एक रेक्टेंगल लगाया है, ऊपर आपने टेक्स्ट ऐड किया है, नीचे आपने एक लोगो ऐड किया है, और यहाँ पर भी आपने एक इमेज ऐड कर दी है, और आपका एक डिज़ाइन बन गया। कितना डिसेंट और कितना प्रोफेशनल डिज़ाइन ये लग रहा है। आ रही है बात समझ? बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर ये डिज़ाइन जो है ना बिल्कुल एक डिसेंट लुक भी दे रहा है आप लोगों को, और ना ही बहुत ज़्यादा आप लोगों को ये बुरा भी लग रहा है, मतलब एक अट्रैक्ट भी कर रहा है। आ रही है बात समझ? तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को ना प्रैक्टिस करने से आएंगी, और प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आती चली जाएंगी और क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो उस तरीके से आपका यहाँ पर होगा हाथ सेट। हाँ, शर्ट्स वगैरह के ऊपर जो लोगो बना हुआ होता है, हाँ, तो वो लोगो बेसिकली जो डिज़ाइन होता है ना स्पेसिफिकली वो डिज़ाइन, हाँ, इलस्ट्रेटर के ऊपर ही होता है जितने भी लोगो डिज़ाइन होते हैं। हाँ, अब देखें, ये जो पोस्टर है ये बेसिकली फ़ोटोशॉप के ऊपर डिज़ाइन हुआ हुआ है। इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से काम कुछ भी नहीं हुआ हुआ। अगर आप लोग देखें तो इसमें एक टेक्स्ट ऐड हुआ हुआ है, सही है। टेक्स्ट ऐड होने के साथ यहाँ पर दो वेक्टर यूज़ हुए हैं, एक लेफ्ट साइड पे नीचे मोबाइल का वेक्टर नज़र आ रहा होगा, ये वेक्टर यूज़ हुआ हुआ है। राइट साइड के ऊपर मोबाइल का वेक्टर है, ये एक वेक्टर है जो यूज़ हुआ हुआ है। बैकग्राउंड के ऊपर की जो आप लोगों को थोड़ा सा कर्व सा लेवल नज़र आ रहा होगा ना, ये मैंने बिल्कुल लेसो टूल से ही बनाया हुआ है, जैसे मैंने आप लोगों को आज सिखाया कि लेसो टूल से कैसे बना सकते हैं आप लोग। नीचे जो है वो 3 लोगो लगाए हुए मैंने, ये 3 लोगो एसवीजी इमेजेस मैंने लगाई हुई हैं, इसकी एसवीजी लगाई हुई है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा मतलब थंबनेल मैंने बनाया था यूट्यूब की वीडियो में अपलोड करने के लिए, तो आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, एग्जैक्टली, तो सिंपल था यूआई। अच्छा, थोड़े से अगर मैं आप लोगों को और डिज़ाइंस दिखाना चाहूँ, अब देखिए ये वाला डिज़ाइन जो है, ये डिज़ाइन टोटली बना हुआ है फोटोशॉप के ऊपर। कैसे? अब इसमें क्या किया है, इसमें जो है ना बैकग्राउंड के ऊपर इन्होंने जो है ना एक कलर लिया है, ठीक है, लेकिन वो कलर इन्होंने लिया है ग्रेडियंट, और उसको इस तरीके से सेट किया है कि इसके जो एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, तो वो कॉर्नर्स जो है ना थोड़े से डार्क हो जाएं, और सेंटर से एक इफेक्ट नज़र आए, एक इफेक्ट नज़र आए किसका, ग्रीनिश कलर का। एग्जैक्टली, मैं थोड़ा सा अगर जूम करूँ आगे बात समझ, तो इन्होंने कुछ रेडियल टाइप का लिया हुआ है। रेडियल में इन्होंने क्या किया कि बीच में सेंटर में इन्होंने एक ग्रीनिश कलर ऐड किया, और कॉर्नर्स में इन्होंने ऐड कर दिया ब्लैक कलर। उसके अलावा ड्रॉप शेडो, हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे कि ड्रॉप शेडो कैसे बनाएंगे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब जैसे ये एक इमेज है मेरे पास, अब आपको बनाना है इसका शेडो, तो यहाँ पर सिंपली आप जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपना एलिप्स टूल के अंदर, एलिप्स टूल में जाने के बाद यहाँ पर जितने भी एरिया के अंदर आप लोग को शेडो चाहिए, आप लोग उस एरिया के अंदर शेडो डाल देंगे। फिर यहाँ पे फिल, एक तो आप लोग यहाँ से फिल के अंदर से आकर भी कलर चेंज कर सकते हैं, दूसरा टॉप
के ऊपर से भी जा करके यहाँ से कलर सेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसका कलर दूंगा ब्लैक। ब्लैक कलर लेने के बाद जो है इसका हम करेंगे जो है इसकी जो ओपेसिटी है ना, मैं करूँगा उसको थोड़ा सा कम। लेकिन उससे पहले इसके अंदर जो स्ट्रोक्स ऐड हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट वो मैं कर दूंगा बिल्कुल ज़ीरो, ताकि मुझे स्ट्रोक्स देखने को ना मिले। और यहाँ पर फ़िल्टर के ऑप्शन में आप आएंगे। फ़िल्टर के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आप आएंगे ब्लर के ऑप्शन में। ब्लर के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से गॉसियन ब्लर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये कहेगा आप लोगों को कि कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपकी जो लेयर है, आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ होना चाहिए। आप इसको कन्वर्ट कर देंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। अच्छा, अब ये यहाँ पर आप लोग इसकी वैल्यू दे सकते हैं कि कितना ज़्यादा आप लोगों को ब्लर चाहिए। अभी अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ब्लर सा इफेक्ट आ रहा है। आया ब्लर सा इफेक्ट। अब मैं यहाँ से अपनी एक वैल्यू को सेट करूँगा। उस वैल्यू को सेट करने के बाद यहाँ से मैं इसको ओके कर दूँगा और ये यहाँ पर मुझे एक ब्लर सा इफेक्ट मिल गया। अब अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इसकी ओपेसिटी को भी थोड़ा सा कम करना, यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ताकि देख रहे हैं आप लोग ये एक 3D सा मुझे लुक मिल गया यहाँ पे, कि ऐसा लग रहा है कि ये जो ऊपर इमेज है ये एक 3D इफेक्ट दे रही है थोड़ा सा। आई बात समझ? इस तरीके से आप लोग ड्रॉप शेडो वगैरह ऐड कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। अच्छा, तो हमारी बात क्या चल रही थी यहाँ पर इसके ऊपर। तो ये जो है यहाँ पर इन्होंने रेडियल में ऐड किया हुआ है। उसके ऊपर जो है ना, जो मेन जो कमाल है इसका, बेसिकली जो हम बोलेंगे मेन जो अट्रैक्शन है इसकी, वो है बर्गर के ऊपर। तो इन्होंने बर्गर की या तो इन्होंने एसवीजी में यूज़ की हुई है या इन्होंने पीएनजी की इमेज यूज़ की हुई है और उन्होंने इसको यहाँ पर सेट किया हुआ है। अच्छा, बाद होगा जब आप लोग एसवीजी या पीएनजी की इमेजेस लेते हैं ना, तो यहाँ पे जो आप लोगों को साइड में नज़र आ रहा होगा, ये कुछ लाइंस वगैरह नज़र आ रही हैं आपको, बनी हुई शेप्स वगैरह। ये शेप्स बाय डिफ़ॉल्ट आपको बनाए मिल जाते हैं, लेकिन अगर ना मिले तो आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर पीछे एक टेक्स्ट ऐड किया है और टेक्स्ट ऐड करने के बाद इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर एक इफेक्ट डाला हुआ है। आ रही बात समझ? और कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल ना एक सिंपल है ये। एक सिंपल के अंदर इटसेल्फ कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी यूज़ हुई हुई है। आप लोग को आ रही बात समझ? तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा ग्राफिकल होना चाहिए। डिपेंड्स अपॉन द नीड कि क्या नीड है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है, मतलब डिज़ाइनिंग का काम इसमें बहुत कम है। इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक टेक्स्ट ऐड किया है, बैकग्राउंड ऐड किया है, इमेज ऐड की है, नीचे इन्होंने ऑर्डर नाउ का बटन ऐड कर दिया है और आपका एक बैनर तैयार हो गया। आई बात समझ? इसको उठा करके नहीं, फिग्मा के अंदर हाँ शायद कर सकते हैं आप लोग। फिग्मा के अंदर इमेजेस यूज़ कर सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल इमेजेस यूज़ कर सकते हैं आप लोग इसको। हाँ बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, थोड़े से अगर मैं आप लोगों को डिज़ाइन दिखाऊँ, अब जैसे ये वाली एक इमेज है, ये मैं आप लोगों को डिज़ाइन का ना आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से डिज़ाइन बनते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को जब प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को एक आइडिया हो कि डिज़ाइनिंग वगैरह किस तरीके से की जाती है। अच्छा, अब देखें ये वाली एक इमेज है, इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने जो है ना वो एक शूज़ लिया है, उस शूज़ के ऊपर ही इन्होंने एक और शूज़ लिया है, उसकी ओपेसिटी को उन्होंने थोड़ा सा कम रखा हुआ है और साथ में एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल के अंदर इन्होंने जो इसका फिल है उस फिल को उन्होंने रिमूव कर दिया। इसके सिर्फ जो वो है स्ट्रोक्स हैं, सिर्फ उसको उन्होंने ऐड किया हुआ है और स्ट्रोक्स के अंदर इन्होंने थोड़ा सा इफेक्ट दिया हुआ है, ब्लेंडिंग इफेक्ट ग्लो का, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं, इन्होंने सिर्फ स्पोर्ट्स वियर टेक्स्ट डाला हुआ है, ऊपर टेक्स्ट है, नीचे जो है ना सर्कुलर पार्ट के अंदर टेक्स्ट ऐड हुआ हुआ है। हाँ, ये एक सवाल अच्छा है कि ग्लो इफेक्ट कहाँ से आता है। अब देखें यहाँ पर मैं अगर हाँ हाँ पहले मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अभी फ़िलहाल हम एक काम ये करते हैं ना कि हम सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे आप लोग जब राइट क्लिक करेंगे किसी भी लेयर के ऊपर जाने के बाद, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा ब्लेंडिंग का। इस ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक कुछ इस तरीके से बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। अच्छा, अब इस बॉक्स के अंदर थोड़ा चीज़ें समझते हैं कि इस बॉक्स के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखें यहाँ पर मेरे पास आता है कुछ यहाँ पर मेरे पास हैं लेवल्स, इनर लेवल्स हैं कुछ मेरे पास, मैं इसको अभी ऐड नहीं कर रहा। अब मैं अगर उसको ऐड करूँगा तो आप लोगों ने हल्का सा इफेक्ट देखा होगा कि ये टेक्स्ट के अंदर से आ रहा है मेरे पास। मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब जब मैं दोबारा इसका इफेक्ट डालूँगा, आया इधर,
बातें क्लियर हो रही हैं साथ साथ? मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ आप लोगों को ताकि ना नज़र आता रहे साथ साथ। द मोमेंट मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल से एक उभरता हुआ इफेक्ट आ गया मेरे पास। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आता है स्ट्रोक्स का ऑप्शन कि अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रोक्स ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से स्ट्रोक्स ऐड कर सकता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये स्ट्रोक जो है ना वो ऐड हो गया। अब इस स्ट्रोक का साइज़ क्या हो, आइदर ये पूरी जगह घेरे, कम जगह घेरे, छोटा हो बड़ा हो कितना हो, इस यहाँ से आप करके सेट कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, इसकी जो पोजीशन है वो इनसाइड होनी चाहिए, आउटसाइड होनी चाहिए या सेंटर होनी चाहिए। अब अगर मैं आउटसाइड करूँगा तो ये बाहर की साइड से स्ट्रोक्स ऐड करेगा। अगर मैं यहाँ से इनसाइड पे क्लिक करूँगा तो जो मेरा टेक्स्ट है उसके अंदर ऐड करेगा वो स्ट्रोक। जी जी पूछें। इलस्ट्रेटर का देखें बेसिकली यूज़ मैंने आपको बताया, जैसे कि इलस्ट्रेटर के अंदर ना हम वेक्टर्स के ऊपर काम करते हैं। वेक्टर मेन सबसे मेन यूज़ अगर आप देखें ना तो इलस्ट्रेटर का है लोगो डिज़ाइनिंग का। सबसे मेन लोगो डिज़ाइनिंग हो गई, आपकी इलस्ट्रेशंस जितनी होती हैं, डिफरेंट इलस्ट्रेशंस हो गई इसके अंदर आ जाती हैं। और उसके अंदर भी आप लोग कैलीग्राफी कैलीग्राफी भी कर सकते हैं आप लोग उसके अंदर। उसके अलावा उसके अंदर मैं अगर आप लोग को बताऊं तो उसके अंदर आप लोग इवन पोस्टर्स बैनर्स भी बना सकते हैं। पोस्टर्स बैनर्स ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। या आप लोग चाहें तो आप लोग इवन फिग्मा के ऊपर भी बना सकते हैं, तब भी कोई लिमिट नहीं है। यानी कि चीज़ें ऐसी है ना कि इनमें कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर आप कर सकते हैं डिज़ाइन। आ रही बात समझ? लेकिन मेजर फ़र्क अगर आप देखें फोटोशॉप का और इलस्ट्रेटर का वो यही है कि फोटोशॉप के ऊपर काम होता है पिक्सल्स के अंदर। ठीक है, पिक्सल्स का मतलब ये है कि जितनी भी आपकी इमेजेस वगैरह हो गई उनमें जितने भी पिक्सल्स हो गए उसके ऊपर होती है एडिटिंग, कि उस इमेज के अंदर या उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना उसका ब्राइटनेस क्या हो, उसकी जो है कर्वेचर क्या हो, लेवल क्या हो ब्राइटनेस वगैरह का, उसमें जो कलर टोन वगैरह कितनी जो भी चीज़ें वो उसमें होती हैं एडिट। जैसे मैंने आपको करके दिखाया था अभी फोटो के ऊपर। दूसरा सेकंड क्या कि अगर आप लोग इसके बरक्स अगर आप लोग देखें इलस्ट्रेटर के ऊपर, तो इलस्ट्रेटर के ऊपर टोटल हम काम कर रहे होते हैं वेक्टर्स के ऊपर। अपने कस्टम वेक्टर्स बना रहे होते हैं, एसवीजी इमेजेस बना सकते हैं, उसमें हम लोगो बना सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन वो सारी इमेजेस और जितनी भी चीज़ें होंगी वो इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर हमारे पास होंगी। आ रही है बात समझ? तो ये एक मेजर फ़र्क है। काम करते करते साथ साथ जो है ना आप लोगों को और मज़ीद आइडिया हो जाएगा। जब आप लोग खुद काम करेंगे ना तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं मज़ीद। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था कि स्ट्रोक्स वगैरह कैसे आप ऐड कर सकते हैं। स्ट्रोक्स वगैरह के अंदर भी आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, कुछ मोड्स आते हैं जिनमें आप अलग अलग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ? वो साइज़ आप लोगों को ना लेना पड़ेगा एग्जैक्ट। अब जैसे अगर आप लोगों को बिल बोर्ड्स, अब जैसे बिल बोर्ड्स हैं या डिफरेंट बैनर्स आप लोगों को चाहिए कि जो बाहर मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उनका एक साइज़ होता है। वो साइज़ आप ला के डालेंगे फिग्मा के अंदर और फिर उस साइज़ के ऊपर करेंगे डिज़ाइनिंग, और फिर वो फाइल आप सेंड करेंगे जो प्रिंटर होगा या जो प्रिंट करने वाला होगा, ताकि हाँ जब वो प्रिंट हो तो उसके पिक्सल्स ना फटें। वो एग्जैक्टली जिस पिक्सल्स पे आपने काम किया हुआ है ना एग्जैक्टली उसी पिक्सल्स के ऊपर वो प्रिंट हो। आ रही बात समझ? तो ये चीज़ ज़रूरी होती है समझना। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर हमने देखा स्ट्रोक्स कैसे ऐड करते हैं। अब यहाँ पर आता है इनर शेडो। जब मैं इसको रिमूव करता हूँ तो आप लोगों ने देखा कि टेक्स्ट के ऊपर इस वक्त कुछ भी शेडो नहीं है, लेकिन द मोमेंट मैं इनर शेडो पे क्लिक करूँगा तो वो अंदर की साइड से जितना भी शेडो है वो उसको ले आएगा। इसकी ओपेसिटी मैं बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। आ रही बात समझ? शेडो का इफेक्ट दे रहा है कुछ, ये कुछ इस तरीके से। डिस्टेंस बता सकता हूँ मैं इसका कि इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ऊपर हो, नीचे हो, साइड में हो, किधर हो। चॉकिंग पॉइंट क्या हो इसके, कितने पॉइंट्स को ये चॉक करे, साइज़ क्या होना चाहिए इसका। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है इनर ग्लो का। अब देखें इनर ग्लो का ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आता है। यहाँ से आकर के आप सबसे पहले तो अपना सेट करें कलर के, ग्लो आप किस कलर का चाह रहे हैं। ठीक है, इधर आप चाह रहे हैं ग्रेडियंट यूज़ करना, इधर आप चाह रहे हैं सिंपल कलर यूज़ करना। इट डिपेंड्स। अभी मैं चाह रहा हूँ नहीं रेड नहीं लेता, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई, चलें इस तरीके का पर्पलिश कलर ले लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसकी जो ओपेसिटी है मैं अगर थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और इसका जो साइज़ है अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँ तो यहाँ पर नज़र क्यों नहीं आ रहा। अच्छा जी, एज हो गया। चॉकिंग पॉइंट को हम बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं, साइज़ को हम इतने ही रखते हैं, नॉइस को नहीं ऐड करना, स्क्रीन है नॉर्मल। अब देखें
आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही चीज़ें। अभी देखें क्या हुआ कि जो ग्लो है ना वो ऐड हुआ है अंदर की साइड पे। आ रही बात समझ? अंदर की साइड पे ग्लो ऐड हुआ है तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है। आई बात समझ? शायद अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ और ओपेसिटी में इसकी 100% अगर कर लूँ यहाँ पर, तो अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है ना इसके अंदर जो है ना वो ग्लो का इफेक्ट आ रहा है। आई बात समझ? अच्छा, अब इसके बाद आता है हमारे पास कलर ओवरले। अगर आप लोगों को यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ से आप लोग आएंगे सीधा सीधा, कोई लोगो है मिसाल के तौर पे, उस लोगो को आप लोगों को चेंज करना है कलर। तो उसकी आपने लेयर सेलेक्ट करी, लेयर सेलेक्ट करने के बाद आप लोग ब्लेंडिंग ऑप्शन में आए, ब्लेंडिंग ऑप्शन में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे कलर ओवरले पे क्लिक किया और यहाँ से अपनी मर्जी का जो है ना जो भी आप कलर वगैरह देना चाहें वो यहाँ से आप उसको दे सकते हैं। आई बात समझ? सेम गोज़ फॉर ग्रेडियंट ओवरले। अगर आप लोग चाह रहे हैं ग्रेडियंट में कलर देना, ये भी सेलिंग है टेक्स्ट की भी, टेक्स्ट की सेलिंग ये। अच्छा, ये जो सेलिंग हम कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाती है, किसी भी वेक्टर के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई हो जाती है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उसमें भी आराम से हम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आता है आउटर ग्लो का। अब द मोमेंट मैंने आउटर ग्लो पे क्लिक किया है तो आप लोगों को बैकग्राउंड के ऊपर कुछ ग्लो नज़र आ रहा होगा। अब मैं अगर यहाँ से ग्लो रिमूव करता हूँ, रिमूव हो गया, ऐड किया, ऐड हो गया। नज़र आ रहा है नहीं आ रहा? इसकी ओपेसिटी को अगर मैं फुल कर दूँ, जो नॉइस है इसको मैं खैर कम ही रहने देता हूँ और इसका जो मोड है मैं कर लेता हूँ नॉर्मल। और इसका जो स्प्रेड है मैं थोड़ा सा जो है वो और मज़ीद कम कर लेता हूँ, साइज़ भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, कम। ठीक है, तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि जो है जो रेंज वगैरह भी है मैं थोड़ी सी सेट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसको ऐसी नहीं रहने देते हैं, रेंज थोड़ी सी। तो ये कहलाता है ग्लो। बात समझ आ रही है? ये कहलाता है ग्लो, आउटर ग्लो। ठीक है, इस तरीके से करके ना आप आउटर ग्लो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास डिफरेंट मोड्स हैं। डार्कन करना चाह रहे हैं, कलर बर्न करना चाह रहे हैं, या स्क्रीन करना चाह रहे हैं। इन मोड्स को लेते हुए ना आप डिफरेंट इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं अपने ग्लो के अंदर। आ रही है बात समझ? तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से हम। अच्छा, यहाँ पे आगे पास एक और ऑप्शन आता है ड्रॉप शेडो का। ये ड्रॉप शेडो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट के नीचे जो है ना एक शेडो ला के दे देगा आप लोगों को। इसकी अगर मैं ओपेसिटी थोड़ी सी बड़ी करूँ, बड़ी करने के बाद इसके अंदर मैं एक काम ये करता हूँ कि आउटर ग्लो बंद करता हूँ सबसे पहले और कलर ओवरले को बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें, आई बात समझ? कितना ज़्यादा इसको आप करना चाह रहे हैं स्प्रेड? साइज़ क्या रखना चाह रहे हैं इसका? साइज़ इतना हो, इतना हो, इतना हो, कितना हो? आ रही बात समझ? तो यहाँ से आकर के आप इजीली देख रहे हैं आप लोग किस तरीके का एक अलग सा इफेक्ट आ गया है यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे ओके करके दिखाऊँ आप लोगों को, तो देख रहे हैं आप लोग इफेक्ट देख रहे हैं? 3D लुक आया इसके अंदर थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से जो है ना आप लोग अपने टेक्स्ट के अंदर भी 3D लुक्स और इफेक्ट्स, शेडोज़ वगैरह इनको साथ खेल सकते हैं डिफरेंट तरीके के साथ। एम्बोज हुआ है, हाँ, वॉल के अंदर एग्जैक्टली ऐसा ही इफेक्ट आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई मसला, कोई परेशानी? हाँ, आप देखें। जी जी, पूछे पूछे। अच्छा, ये मैं क्या बता रहा था कि आपने पूछा, आपने एक सवाल किया कि किस तरीके से जो है ना हम दोबारा बताएं कि किस तरीके से हम यहाँ इस ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने किया राइट क्लिक करने के बाद हम गए ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शन। इस ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर जाने के बाद हमें सारा कुछ मिल जाएगा एग्जैक्टली। आज समझ आ रही है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? जी, सवाल करें, कोई सवाल? अच्छा जी, तो यहाँ तक जो है ना
फ़ोटोशॉप हमने डिस्कस किया आज की क्लास में कि कितना इसका यूज़ है क्या। ये तो बेसिकली मैंने एक बिल्कुल सिंपल पोस्टर बनाया है आप लोगों को जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि किस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। डिज़ाइनिंग के अंदर ना बेसिकली बहुत टाइम लगता है, नो डाउट। आप लोगों को बहुत सोचना पड़ता है पहले कि डिज़ाइन मेरा कैसा होना चाहिए, डिज़ाइन के अंदर वो एलिमेंट्स कहाँ पे प्लेस होने चाहिए कि उसकी खूबसूरती आए। अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि आप लोगों ने डिज़ाइन पूरा बना लिया, लेकिन बनाने के बाद जो है ना उसमें किसी एक दो ऑब्जेक्ट्स की वजह से आपको लोगों को ऐसा लग रहा है कि उसमें लुक नहीं आ रहा, तो फिर आप लोग उसका थोड़ा बहुत लुक चेंज करते हैं। बाद औक़ात इमेजेस अट्रैक्ट नहीं कर रही होती हैं, तो आप लोग वहाँ से इमेजेस को चेंज करते हैं। तो ईज़िली आप लोगों का ना सिर्फ एक पूरा अगर आप लोग कंसंट्रेट होकर बैठें तो एक डिज़ाइन आप लोगों का बनाने में तकरीबन 3 4 5 घंटा ले जाती है, अगर आप लोग बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा प्रोफेशनल है उसको टाइम कम लगेगा और जो बिगनर है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रोफेशनल है वो काम की नौयत के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा काम वो कर रहा है और कितना कम काम आप लोग कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक मेन बात यह है यहाँ पर सीखने की कि आप लोग किस तरीके से जो है ना अपनी डिज़ाइंस को, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए डिज़ाइंस को बनाते हैं। ठीक है, अब मेरा काम था आप लोगों को समझाना, बताना, लेकिन अब आप लोग डिज़ाइन कैसे बनाएंगे? डिज़ाइंस आप लोग अपनी क्रिएटिविटी को सोचते हुए, देखते हुए, समझते हुए जो है ना वो बनाएंगे। असाइनमेंट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा साथ साथ। अच्छा हाँ, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बताना भूल गया था मैं आप लोगों को, अच्छा वो याद आ गया कि इस फाइल को आप लोगों को एक्सपोर्ट कैसे करना है, सबसे मेन चीज़। अब देखें यहाँ पे ऊपर आता है आपके पास ऑप्शन फाइल का, आ रही बात समझ? इस फाइल के ऑप्शन में से अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे ये देता है सेव अ कॉपी, सेव और सेव एज़। ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं सेव एज़ का ऑप्शन। सेव एज़ में गया, सेव एज़ पे जाने के बाद अब देखें यहाँ पर इसने मुझे दे दिया कि मुझे इसका नाम क्या रखना है। तो मैंने इसका नाम रख दिया फिग्मा क्लास 2। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सेव एज टाइप। ठीक नहीं, फोल्डर तो ये ऑटोमेटिकली आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से गया, मैंने यहाँ से अपना एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया, भाई ये फ़ोल्डर में सेव होना चाहिए, लेकिन किस फॉर्मेट पे सेव हो ये आप लोगों ने बताना है इसको। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो अब देखें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मुझे फॉर्मेट दे रहा है फ़ोटोशॉप का, लार्ज डॉक्यूमेंट का, फ़ोटोशॉप पीडीएफ की फॉर्म में या टीआईएफएफ। अगर आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप के फॉर्मेट पे सेव करनी है फाइल, जो कि ज़रूरी है, लाजमी है कि आप लोग जो भी चीज़ बनाएं उसको फ़ोटोशॉप के अपने फॉर्मेट पे लाजमी सेव करें कि अगर इन केस अगर आप लोगों को उसमें, हाँ तो वो चीज़ ज़रूरी है कि फ़ोटोशॉप के अपने फॉर्मेट में फ़ाइल सेव होनी चाहिए। यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो वो इमेज जो है मेरी यहाँ पे फ़ोटोशॉप के फॉर्मेट पे सेव हो जाएगी। फ़ोटोशॉप के फॉर्मेट से करना है आप लोगों ने। और दूसरा आप लोगों ने उसको सेव करना है किसकी फॉर्म में, जेपैग की फॉर्म में। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर सेव एज कॉपी के ऊपर जाऊँ और सेव एज कॉपी के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मुझे अब मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है। पहले क्या दे रहा था, पहले वो सिर्फ फोटोशॉप और 2 3 और ऑप्शन मुझे दे रहा था सेव करने के लिए, लेकिन अब जब मैं सेव एज कॉपी पे जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे वो मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है। आइदर मैं चाहूँ तो उसको जेपैग में सेव कर सकता हूँ, आइदर मैं इसको चाहूँ फोटोशॉप के फॉर्मेट पे सेव कर सकता हूँ, पीएनजी में सेव कर सकता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर फॉर इंस्टेंट मैं चाह रहा हूँ उसको जेपैग के अंदर सेव करना, तो मैं जेपैग के ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं कर दूँगा सेव पे क्लिक। और ये मुझसे पूछेगा कि आपको किस तरीके की इमेज चाहिए सेव होती हुई। क्वालिटी मैंने इसकी बढ़ा दी थोड़ी सी, साइज़ वगैरह जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वो आपने रहने देना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी। ओके पे क्लिक कर देना है और आपकी ये फ़ाइल होपफुली सेव हो गई होगी। अब आगे हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमारी जो फ़ाइल है वो किस तरीके से सेव हुई है और उसके आइदर पिक्सल्स तो नहीं फटे। यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रही फ़ाइल, क्यों नहीं हो रही? अच्छा JPF, सॉरी। अब देखें गलती क्या हुई यहाँ पे कि जो फॉर्मेट सेव हुआ ना इसका वो गलत हुआ है। तो दोबारा दिखाता हूँ, फाइल पे गए, सेव एज कॉपी, यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान से देखते हुए जेपैग सेलेक्ट करना है। जेपैग सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सेव करना है, लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये जेपैग के फॉर्मेट दे तो रहा है, लेकिन ये हाँ प्रॉपर जेपैग का फॉर्मेट देखते हुए आपने सेव करना है। JPEG ये ऑप्शन आप लोग देख लें, JPEG, और उसके अंदर ब्रैकेट में कुछ इस तरीके से ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो इस फॉर्मेट के अंदर जब आप लोग सेव करेंगे अपनी इमेज को तो आपके पास प्रॉपर जेपैग इमेज यहाँ पे शो हो जाएगी। देख रहे हैं आप लोग, आई बात समझ?
थोड़ा जूम इन करूँ तो ये सेव हो गया आपके पास। तो इस तरीके से करके आप लोग फाइल सेव कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने देखी यहाँ पे कि जब ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके, कि ये जो फाइल सेव हुई है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने सेव करी थी इसको फोटोशॉप के अपने फॉर्मेट के अंदर, तो उसने अपना एक आइकन बना के दे दिया PSD का। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास के लिए कुछ चीज़ें जो कि मैंने बताई आप लोगों को। यहाँ पे अगर किसी को कोई इशू है तो वो पूछ ले मुझसे, या अगर असाइनमेंट में कोई इशू आ रहा है या फिग्मा के अंदर कोई इशू आ रहा है तो वो भी